भारतीय वज़ीर दिफा के पाकिस्तान में शहरियों के कत्ल गारत के एतराफ़ पर अमेरिका को तशवीश। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की ब्रीफिंग। कहा, भारतीय एतराफ़ के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव को देख रहे हैं। पाक भारत इल्जामात के दरमियान नहीं आना चाहते। पाकिस्तान और भारत मसाइल का हल बातचीत से तलाश करें। एंटोनी ब्लिंकन ने वज़ीर खारजा इसहाक डार से मजबूत शराकतदारी की तौसीक पर बात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। सऊदी वलीअहद से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान में $5 अरब के सरमायाकारी पैकेज के पहले फेज़ को जल्द मुकम्मल करने का अज़्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, हमजा शहबाज और दीगर दौरे में वज़ीर-ए-आज़म के साथ रहे। अवाम के लिए सिर्फ तकलीफ। हुकूमत ने ईद से पहले बिजली गिरा दी। नेपरा ने बिजली ₹4.92 फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा फरवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन जारी। इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। ईद बुध को होगी या जुमेरात को, सब बेताबी से मुंतज़िर। पाकिस्तान में शव्वाल का चांद आज नजर आने का कवी इम्कान। मरकजी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर हिस्सों में मतला साफ रहेगा। उम्र पूरी होने के बायस चांद को इंसानी आंख से भी देखा जा सकेगा। सऊदी अरब में आज चांद नजर नहीं आया। पाकिस्तान और सऊदी अरब में बुध को एक साथ ईद होने का कवी इम्कान। बरतानिया, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड में भी चांद नजर नहीं आया। कतर, UAE, मलेशिया में भी ईद यकुम शव्वाल 10 अप्रैल को होगी। मीठी ईद पर मौसम ठंडा ठार रहेगा। महकमे मौसमियात ने छुट्टियों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरसने की पेशगोई कर दी। बारिशों का सिलसिला 10 से 15 अप्रैल तक वक्फे से जारी रहेगा। इस्लामाबाद, मरी, गलियात और अटक में मींह बरसेगा। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा और सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान में 10 से 14 अप्रैल तक मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की आमद का इम्कान। कराची, हैदराबाद, सक्खर, जैकबाबाद में भी 13 और 14 अप्रैल को बारिश मुतवक्के। ईद सर पर आते ही आधी रात को बाजारों में रश। बहुत कुछ खरीदने के बाद अभी बहुत कुछ खरीदना बाकी। कपड़ों के साथ मैचिंग चूड़ियों और जूतों की तलाश। बच्चों की फरमाइशें भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मर्दों को शलवार कमीज की शान बढ़ाने के लिए पिशावरी चप्पल चाहिए। ईद अपनों के संग मनाने के लिए परदेसियों की घरों को वापसी। ईद उल फितर पर सबसे अच्छा लगने की दौड़। फेशियल करवाने के बाद खवातीन का हाथों की खूबसूरती पर ध्यान। नाखूनों की तराश खराश और उन पर मुख्तलिफ डिजाइन बनवाने के लिए नेल आर्टिस्टों से रुजू कर लिया। खवातीन का कहना है नाखूनों की बनावट से उनकी शख्सियत में निखार आता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी क्रिकेटर्स के एजाज में इफ्तार डिनर। पाक फौज के आला अफसरान और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शिरकत। क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान में खेलों के फरोग में फौज के किरदार पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रमा साल का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण रात होने के बायस पाकिस्तान में नहीं देखा जा सका। सूरज ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:42 पर शुरू हुआ। न्यूयॉर्क में महकमे फल्कियात की पेशगोई गलत साबित हुई। शहर में मुकम्मल सूरज ग्रहण देखने में न आया। बादलों के बायस चंद लम्हा के लिए आधा सूरज गुरूब होता देखा जा सका। सूरज ग्रहण देखने के लिए आए लोग मायूस लौट गए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाक ईरान तनाव में कमी के फौरी बाद ईरानी क़यादत का ये आला तरीन सतह पर पहला दौरा पाकिस्तान होगा। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा शुरू करने पर भी लाहे अमल ज़ेरे गौर आएगा। सदर आसिफ जरदारी ने सेनेट का इजलास आज तलब कर लिया। 33 नए अरकान की हल्फ बर्दारी।
चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होगा। पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा किलानी को चेयरमैन सेनेट के लिए नामजद कर दिया। ऐवान बाला में पीपल्स पार्टी के 24, मुस्लिम लीग नून और PTI के 19 सेनेटर्स हैं। नून लीग का डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए इरफान सिद्दीकी और सैयद आली नासिर के नामों पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ओहदा बलोचिस्तान को देना चाहते हैं। नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद हतमी फैसला होगा। सदर ममलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 16 अप्रैल दोपहर 4 बजे तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। PTI का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाइकआउट का फैसला। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुलंदी की नई तारीख रकम 69,000 का संगे मील अबूर। 100 इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 69,619 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता, 277 रुपए 80 पैसे में फरोख्त। 20 तोला सोना 600 रुपए महंगा, कीमत 2,45,700 रुपए हो गई। आलमी मालियाती इदारों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के 2 मंसूबों के लिए 149.7 मिलियन डॉलर की मंजूरी दे दी। डिजिटल इकॉनमी और सैलाब से बचाव के प्रोजेक्ट शामिल। रकम से टेक्नोलॉजी और डेटा पर मबनी फैसला साजी के जरिए मालियाती निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा। सरकारी इदारों की डिजिटलाइजेशन से इक्तिसादी कारकर्दगी में बेहतरी, महंगी और शफाफियत को फ़रोग मिलेगा। सिंध में बैराजों को बेहतर बनाकर सैलाब से बचाया जा सकेगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने नई सियासी जमात बना ली। रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन में कवायद जमा करा दिए। मीडिया से बात करते हुए कहा, आइंदा इलेक्शन में नई सियासी जमात के तहत भरपूर हिस्सा लेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी तवील अरसा मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता रहे। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद वज़ीर आज़म के ओहदे पर भी फाइज रहे। 9 मई केसेस में फौजी अदालतों से सजा याफ्ता 20 मुजरिमान सजा मुकम्मल किए बगैर रिहा। आर्मी चीफ ने आर्मी एक्ट के तहत बाकी सजा माफ कर दी। 17 मुलजिम 10.5 माह और 3 9.5 माह की कैद काट चुके। रिहाई पाने वालों में रावलपिंडी के 8, लाहौर के 3, गुजरावाला से 5 और मर्दान से 3 अफराद शामिल। सिंध हुकूमत ने कराची को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया। शहर कायद को 3 माह के लिए फौज के हवाले कर दिया जाए। MKM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का मुतालबा। कहा, कराची की कोई सड़क और गली ऐसी नहीं जहां शहरियों की जानो माल महफूज हो। ज़िया लंचार बताएं, किसने पुलिस के हाथ पांव बांध रखे हैं। कच्चे से ज्यादा कराची में अमन अमान की सूरत हाल खराब। शहर कायद में 70% गैर कानूनी असलहा ऑनलाइन आ रहा है। इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब का तहलका खेज इंकिशाफ। कहा, सिर्फ ऑनलाइन नहीं, कोरियर से भी असलहा पकड़ा गया। एक बड़ी कोरियर कंपनी में 2 हिस्सों में हथियार आया। उमर खत्ताब के मुताबिक 50% एडवांस पेमेंट पर खैबर पख्तूनख्वा से बसों और दीगर सराय से कराची पहुँच जाता है। असलहा सप्लाई ग्रोह में ज्यादातर सरकारी मुलाजिम मुलव्वस हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर महमूद न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम के हेड कोच मुकर्रर। वहाब रियाज सीनियर टीम मैनेजर, मंसूर राना टीम मैनेजर होंगे। मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच, सईद अजमल स्पिन बॉलिंग कोच मुकर्रर। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का ऐलान आज होगा। 5 मैचेस की सीरीज 18 से 27 अप्रैल तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 14 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगी।